अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम एक चिकन की डिश आपको बनाना सिखाएंगे। अगर आप थक गए हैं गोश्त खा के तो झटपट चिकन है, बहुत ही मज़ेदार सी है, लॉट्स ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस एंड थिंग्स। ठीक है, पहले हम बनाएंगे मीठा, जो कि है मौका डिलाइट। और ये मौका का क्या मतलब होता है? चॉकलेट एंड कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन होता है मौका। इसमें क्रीम जाएगा, इसमें क्रश्ड बिस्किट्स हैं, क्रश्ड वॉलनट्स हैं, अखरोट हैं, ठीक है, कॉफ़ी है और कोको पाउडर है, मक्खन है और कंडेंस मिल्क है। सारी चीज़ों को आपको मिक्स करके एक बोल में सेट कर देना है। और थोड़े से अखरोट बचा के रखिएगा, थोड़े से बिस्किट्स बचा के रखिएगा, ऊपर से वो आपको ड्रिजल करना है। दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल और बहुत ही आसान है। बीटर से कर दें या हैंड विस्क से कर दें, वॉट एवर यू लाइक। सो इसको पहले बना लेते हैं, इसको बिल्कुल चिल कर देते हैं और फिर हम चिकन की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। सो मक्खन है मेरे पास यहाँ, फीका अनसॉल्टेड मक्खन हमने यूज़ करना है। और उसको बीट करते वक्त मैं इसमें साथ साथ कंडेंस मिल्क भी डाल दूँगी। चीनी की तो ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज कंडेंस मिल्क हमें स्वीटेंड मिलता है। एक टिन जो होता है अबाउट 395 ग्राम्स का होता है, 14 आउंसेस, और वो आप यूज़ कर लीजिए। मुझे बहुत कंडेंस मिल्क पसंद है और मैं डिज़र्ट्स में डालती हूँ, उससे आसानी हो जाती है, ना आपको ज़्यादा कोई दूध को उबालना पड़ता है, ना कुछ, मीठा भी हो जाता है। ठीक है, पहले मैंने थोड़ा मक्खन डाला था, अब पूरा 250 ग्राम्स आपको मक्खन इसमें शामिल करना है। सो 250 ग्राम्स मक्खन है, एक पूरा टिन कंडेंस मिल्क का है। फिर क्रीम है, क्रीम मैंने लिया है 2 टेट्रा पैक्स, ठीक है। सो 200 मिलीलीटर्स के होते हैं एक टेट्रा पैक्स, तो 400 मिलीलीटर समझ लीजिए। अगर आप विपिंग क्रीम डालना चाहते हैं, जो नॉन डेयरी विपिंग क्रीम आपको यहाँ मार्केट में मिल जाती है, वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उसको फिर आप अलग से पहले विप करिएगा, चिल करिएगा। बहुत दफ़ा हमें लोग, स्पेशली गर्मियों में, हमें ये सवाल पूछा जाता है क्रीम सही तरह विप नहीं हो रही डिज़र्ट्स के लिए। तो मैं जब कुकिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ, गनाश वगैरह बनाती हूँ, तो टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ करती हूँ मैं, वो विपिंग क्रीम नहीं डालती हूँ। कुछ लोग विपिंग क्रीम डालते हैं, मुझे वो गनाश में नहीं पसंद, ठीक है। सो अगर आप पाइप कर रहे हैं, कोई आपको कोई डेकोरेशन करना है केक पे, किसी डिज़र्ट पे, तो विपिंग क्रीम को आप बिल्कुल अच्छा ठंडा करिए फ्रीज़र में, फिर निकालिए और फिर उसको बीट करिए। और बोल भी बिल्कुल साफ़ हो, गीला नहीं हो, चिकना नहीं हो, आपका बीटर भी बिल्कुल साफ़ हो। और उसके बाद वो डबल ट्रिपल जब हो जाएगा, बड़ा बोल लीजिएगा, ठीक है। इतने सा बोल में वो जगह उसको चाहिए ना फैलने की, तो आप उसको बड़े बोल में बीट कर दीजिएगा। जब डबल ट्रिपल हो जाए साइज़ में, वॉल्यूम में, तब फिर आप उसको फोल्ड करिएगा। और वो क्रीम बच जब जाती है, थोड़ी सी जो हम इस्तेमाल करते हैं थोड़ी बच जाती है, उसको आप फ्रीज़र में एयर टाइट डब्बे में रखेंगे, बहुत लंबा अरसा सही चलेगी। सही है, ठीक है। सो इसको वापस अब बीट करते हैं। नाइस एंड थिक एंड क्रीमी जब हो जाए, और फिर आपने इसमें कॉफ़ी और कोको पाउडर डालना है, ठीक है। कॉफ़ी डाल दीजिएगा, कोको पाउडर डाल दीजिएगा, फिर दोबारा इसको बीट करिएगा। आपको कोको पाउडर और कॉफ़ी को थोड़ा सा दूध में मिक्स करके डालना है, वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं इसमें क्रीम शामिल करूंगी। ये बहुत ही डिलीशियस डिज़र्ट बनता है। इसको आपको ठंडा करना है और फिर सर्व करना है। एक दिन पहले भी आप इसको बना सकते हैं, बना के रख दीजिएगा। अच्छा, कुछ बिस्किट्स और जो अखरोट हैं उनको मुझे रखना है ऊपर की डेकोरेशन के लिए, ठीक है। पहले हम क्रीम मिक्स इन कर लेते हैं। अब हम थोड़े से बिस्किट्स डाल देंगे, थोड़े से ऊपर के लिए रखेंगे। और थोड़े से अखरोट भी इसी तरह, और इसको भी मिक्स कर दीजिए। सही है, ये ऊपर से जाएगा। दैट्स इट। अब कितना आसान था, बच्चे भी बना सकते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए बच्चे
बच्चों को लगाइए इस काम पे कि बच्चे आपको हेल्प करें किचन में। साइडों से आपने अंदर इसको ले लेना है, बिकॉज कॉफ़ी कोको पाउडर अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर जिस बोल में आपको उसको सर्व करना है उसी में सेट करिएगा। सो यहाँ हमारे पास एक बोल है, इसमें निकालते हैं। पूरा इसमें आ भी गया। इसमें आप चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, नट्स डाल सकते हैं, कोई चेरीज़ डाल सकते हैं, इसमें कोई सीजनल फ्रूट के साथ आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको अब मैं रखूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए, ठीक है, बिकॉज अभी जब ये इसके ऊपर अगर फ़ौरन अभी मैं डाल दूँगी तो वो सिंक इन हो जाएगा। ठंडा उसको करना है हमने, ठंडा होगा, मक्खन क्रीम ज़रा थोड़ा दोबारा जमेगा, उसके बाद फिर डेकोरेशन कैन बी ईजियर। सो वो हम करेंगे। अब हम ऐसे करते हैं, हम ब्रेक ले लेते हैं, हम क्लीन अप कर लेते हैं, क्लीन अप करके आएंगे, फिर हम झटपट इसका रिकैप भी करेंगे, फिर हम झटपट चिकन पे आएंगे, ठीक है। सो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। मौका डिलाइट अज्जा कंडेंस मिल्क 1 टिन, कॉफ़ी 4 खाने के चमचे, मक्खन 250 ग्राम, कोको पाउडर 5 खाने के चमचे, व्हिप्ड क्रीम 1.5 कप, क्रश्ड बिस्किट्स 200 ग्राम, चॉप्ड अखरोट आधा कप। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज। मौका डिलाइट तो फ्रिज में जा चुका है, अब हम बना रहे हैं झटपट चिकन। अब आपके पास जब टाइम हो तो आप इसको मैरिनेट करिएगा। चिकन शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा झटपट रिकैप कर दूं कि मैंने क्या किया था। 250 ग्राम्स हमने लेना है मक्खन फीका अनसॉल्टेड, ठीक है, थोड़ा सा नरम होना चाहिए। उसको बीट करिएगा, उसमें एक पूरा टिन कंडेंस मिल्क का डाल दीजिएगा, 14 आउंसेस का जो यहाँ मिलता है वो वाला स्टैंडर्ड साइज़ का। और उसके बाद उसमें आप 2 चम्मच भर के 2 से 4 चम्मच भर के आप डाल सकते हैं कॉफ़ी का पाउडर, ठीक है। चाहें तो थोड़ी सी दूध में आपको उसको मिला के डिज़ोल्व करके डालें। ये इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर है, मैंने ऐसे ही डाल दिया था। 4 चम्मच आप उसमें कोको पाउडर डालिएगा। इसके साथ साथ मैंने इसमें 1.5 कप क्रीम डाला था और 200 ग्राम क्रश्ड बिस्किट्स थे, मारी बिस्किट्स मैंने लिए थे। आप कोई से भी कोई से भी बिस्किट्स ले लें, डार्क चॉकलेट के ले लें, प्लेन टी टाइम के ले लें, क्रीम के बगैर वाले ले लें, वट एवर यू लाइक। और उसको चॉप करके डाल दिया था। और मैंने आधा कप जितने अखरोट लिए थे उसको भी चॉप करके हमने उसमें डाल दिया था। हर चीज़ को आपको बस मिक्स कर देना है, फ्रिज में रख दीजिएगा, सेट हो जाएगा अच्छी तरह। तो आप निकालिए और फिर बकिया थोड़े से मैंने नट्स और वॉलनट्स और बिस्किट्स का चूरा मैंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप उसमें फिर डाल दीजिएगा ऑन टॉप टू डेकोरेट। चेरीज़ हैं, मैंगोज़ हैं, किसी के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप डेकोरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमेशा हम सेम चीज़ों के साथ डेकोरेट करें, हमेशा ही ऊपर पाइप करें हम क्रीम, कुछ चेंज रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब आप ये चिकन की रेसिपी बनाएंगे तो आप चिकन को मैरिनेट करने का टाइम प्लीज़ दे दीजिएगा। सो चिकन है मेरे पास यहाँ, थाई के पीसेस हैं, ठीक है, ये थाई के बोन्स वाले पीसेस हैं। इसमें हम दही शामिल करेंगे सबसे पहले और फिर इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। ये हरी मिर्चें पीस ली हैं, हरी मिर्चें हैं ये। इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। कुछ घरों में अदरक लहसुन पिसा हुआ रखते हैं, मेरे भी घर में होता है हमेशा, लेकिन अदरक लहसुन के साथ हरी मिर्चों का पेस्ट भी होता है, यही है। सो ग्रीन चिली एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट है, हन कर्ड है, रेड चिली पाउडर है, धनिया पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, फिर धनिया पाउडर है, ठीक है, और ज़ीरा पाउडर है या साबुत ज़ीरा है मेरे पास यहाँ, साबुत ज़ीरा थोड़ा सा डाल देंगे। इसके बाद आप इसमें थोड़े से, ये क्या है, ये मेरे घर के बने हुए कसूरी मेथी है, राइट। आई हैव टोल्ड यू ना कि मैं घर में ही बना लेती हूँ, बाहर का मैं नहीं लेती हूँ, बिकॉज घर का जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, उसमें अच्छी सी खुशबू भी रहती है। बाहर के डब्बे जो आप लेते हैं उसमें डंडियाँ होती हैं, इसमें कुछ होता ही नहीं है। सो ये मैं क्या करती हूँ, बहुत सारी मेथी ले आती हूँ, बड़ी वाली जो मेथी होती है वो, उसको धो के सुखा के फिर रख देती हूँ अवन में। अवन को ऑन करके 10 मिनट के लिए गर्म करके बंद कर देती हूँ। फिर वो ट्रे में ये जो कसूरी मेथी होती है वो रख देती हूँ, सूख जाती है। सूख जाए तो निकालिए, उसको अच्छी तरह क्रश करके बॉटल में भर के रखिए, पूरा साल आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि वो सूख जाए, ठीक है। गीली गीली होगी तो वो ख़राब हो जाएगी सारी। सो इसमें क्या क्या गया है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, गाढ़ा सा दही है, लाल मिर्चों का पाउडर है, ज़ीरा पाउडर या साबुत ज़ीरा डाल दीजिए, धनिया पाउडर था, और इसमें थोड़ी सी हम हल्दी भी शामिल करेंगे, और इसमें हम नमक भी डालेंगे। नमक ऐसे नहीं चला जाए कहीं ज़्यादा।
ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने मिक्स कर देनी है। सब कुछ मिक्स करके आप लोग इसको मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा प्लीज़ थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। मैरिनेट जब भी कोई चीज़ करें कभी भी उसको बाहर नहीं रखते हैं, बाहर ख़राब हो जाता है। उसको हमेशा फ्रिज में रखते हैं ताकि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई ना हो, ठीक है। इसको बस हाथों से या ऐसे अच्छी तरह आप इस पर सारा मसाला लगाइए और फिर आप उसको छोड़ दीजिए। आप इसमें स्लैशेस भी कर सकते हैं, कट्स लगा दीजिएगा चिकन में, ठीक है। हमारे नंबर्स चल रहे हैं स्क्रीन पे, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई फरमाइश है तो मैं यहाँ हाज़िर हूँ। आपको पता है कि फूड डायरीज़ जुमेरात और जुमा है 4 से 5 लाइव, तो मैं अभी हूँ आपके साथ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना है। मेरे पास यहाँ घी है, उसको हम लेते हैं। कुछ देसी खाने एंड मिठाई तो स्पेशली मैं हमेशा घी में बनाती हूँ, कुछ चीज़ें घी में अच्छी लगती हैं। इसको हम हीट कर देंगे, मेल्ट हो जाएगा जब घी, तो इसमें हम डालेंगे प्याज, फिर टमाटर है मेरे पास यहाँ, तेज़पत्ता है, थोड़े से साबुत मसाले हैं, ये है छोटी वाली हरी इलायची जिसको इस तरह हम तोड़ दिया है, ठीक है। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन बाज़ वक्त पाउडर्स से एक डिफरेंट टेक्सचर आता है और इस तरह डिफरेंट आता है, टेस्ट डिफरेंट आता है। सो वील डू दैट। फिर आलू भी इसमें जाएगा। और यहाँ मेरे पास तेज़पत्ता है और लौंग है, वो भी मैं साथ डाल देती हूँ। लौंग यानी क्लोव्स। गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी और ये छोटी हरी इलायची बाद में जाएगी। पहले हमने प्याज को घी में ब्राउन करना है। जब भी आप लोगों को भी जल्दी हो, इस तरह डिज़र्ट बनाना है, मेहमान आ रहे हैं, सुबह में आपको पता चला है रात में मेहमान आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आप झटपट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया करें, फ्रीज़ करके फिर निकाल के फ्रिज में रखा करें। इसको फ्रीज़र में नहीं छोड़िएगा, अगर आपने इसको फ्रीज़र में छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इसको निकालिए, फ्रिज में रखिए, लेट इट कम टू लाइक रूम टेम्परेचर, थोड़ा सा कम टेम्परेचर, और उसके बाद फिर आप उसको डेकोरेट करिए। पहले से डेकोरेट करेंगे तो जाते ही वो सब कुछ अंदर चला जाएगा, सिंक इन हो जाएगा, बिकॉज़ वो सेट ही नहीं हुआ है अभी। और अमूमन मैं डिज़र्ट्स घर में एक दिन पहले बना लेती हूँ दावत से, और उसके बाद उस दिन डेकोरेट करती हूँ। सो ये भी याद रखिएगा, क्लिंग लगा के रख दीजिएगा ना फ्रिज में, ख़राब थोड़ी होगा ये, ऐसी कोई चीज़ थोड़ी है कि पिघल जाएगी। इसमें कोई जेलेटिन की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ कॉर्नफ्लावर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इसमें हमने इतना मक्खन डाला है कि ये इससे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। आप छोटे बोल्स में इसको सर्व कर सकते हैं, आप इसको सेट भी छोटे ग्लासेस या बोल्स में कर सकते हैं। प्याज को आपने पहले बहुत अच्छी तरह फ्राई करना है, फिर इसमें हम डालेंगे ये चिकन जिसको हमने ये मसाला पूरा लगाया हुआ है। और ये चिकन को आप मसाला लगा के भी रख सकते हैं, आप मसाला लगा के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर जब भी आपको पकाना है आप निकालिए और आप इसको इस तरह फिर स्टार्ट विथ योर प्याज। चिकन डाल दीजिए, इसका मसाला भी पूरा ले लीजिएगा। आई वांट कि आलू भी साथ साथ हो जाएं, कच्चे ना रहें, तो मैं आलू भी डाल दूंगी, ठीक है। छोटे काटना चाहें छोटे काट लीजिए, पानी में भिगो के रख दीजिएगा ताकि उसका कलर चेंज ना हो। और मैं छोटी वाली हरी इलायची भी साथ में डाल रही हूँ, इस तरह जो हमने इसको तोड़ दिया है। टमाटर ज़रा थोड़ी देर बाद चख लीजिएगा, फिर बाद में अगर चाहें तो आप उसमें और नमक भी शामिल कर सकते हैं। दिस इज़ इनफ नमक, बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं खाएं, नॉट गुड फॉर हेल्थ। अच्छी तरह चिकन को घी में रोस्ट होने दीजिए, आलू को भी आप रोस्ट होने दीजिए। अच्छा जी, जब तक ये हो रहा है, सो लेट मी टेल यू अबाउट द मसाला टीवी फूड मैगज़ीन भी मैं आपको दिखाती चलूँ। वी गॉट मसाला टीवी फूड मैगज़ीन का शुमारा जून का आ चुका है मार्केट में, ठीक है। आप भी ख़रीदिएगा और फ़ायदा उठाइए, बहुत अच्छे इसमें मज़ामीन हैं, सारे शेफ़्स की रेसिपीज़ हैं। और फूड डायरीज से क्या है मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज़ गोश्त वाली मीठी ईद अभी राउंड द कॉर्नर थी, पिछले हफ्ते थी।
सो वी गॉट मटन कुन्ना हियर एंड वी हैव कीमा मसूर पुलाव है, कलेजी कीमा है, वाइट बिरयानी है, मसालेदार चॉप्स हैं और शामी कबाब की रेसिपीज़ हैं जो फूड डायरीज़ में आप लोगों ने मुझसे सीखी हैं। सो मसाला टीवी फूड मैगज़ीन ज़रूर खरीदिएगा। अच्छा जी, जब तक हमारी चिकन यहाँ मैं भून रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। विल टेक अ ब्रेक, कम बैक सून इन अ शॉर्ट वाइल। झटपट चिकन अज्जा। चिकन 1 किलो, क्रश्ड मेथी दाना 1 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, आलू क्यूब 1 अदद, दही हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, घी 4 खाने के चमचे, लौंग 3 अदद, हरी इलायची 3 से 4 अदद, तेज पत्ते 2 अदद, प्याज 4 अदद, चॉप टमाटर 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 1.5 चाय का चमचा, क्रश्ड कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, ताज़ा धनिया 2 खाने के चमचे। सर्विंग के लिए चावल, सर्विंग के लिए कुलचा, सर्विंग के लिए। देखें, मैंने इसको अच्छी तरह भूना है, ब्रेक में भी इस तरह इसका कलर होना चाहिए, ठीक है, नाइस एंड गोल्डन। आलू भी आप इसमें डाल के भूनिए। अब इसमें आप टमाटर शामिल कर दीजिए 2 अदद चॉप करके, और इसमें आप थोड़ा सा पानी डालिए एंड देन कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। अब फिर हम आपको झटपट इसका रिकैप भी कर देते हैं। सो इसमें क्या क्या चीज़ें थी मैं आपको बताऊं। दही लीजिएगा, उसको टांग लीजिएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो चिकन के साथ मैरिनेशन में काम आएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डालिएगा, हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दीजिएगा, उसके साथ नमक है और लाल मिर्चों का पाउडर है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा साबुत या ज़ीरा पाउडर आप डाल दीजिएगा। ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसमें डाल दीजिएगा, क्रश्ड ड्राई फेनुग्रीक लीव्स, ठीक है, और उसको मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, या एक डब्बे में रख दीजिएगा या किसी बोल में क्लिंग लगा के रख दीजिएगा, ताकि मसाले की जो स्मेल है वो फ्रिज में दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स नहीं हो जाए। फिर जब आप खाना पकाना शुरू करेंगे तो घी को मेल्ट कर दीजिएगा, उसमें प्याज डाल दीजिएगा, उसको अच्छी तरह भूनिएगा। उसके बाद आप उसमें ये चिकन डाल के, आलू डाल के अच्छी तरह उसको भूनिएगा। रोस्ट टाइप आपको करना है जब तक वो गोल्डन नहीं हो जाए चिकन और आलू। उसके बाद बहुत थोड़ा सा पानी और टमाटर हमने डाल दिया है, और हरा धनिया आप डाल दें इन दी एंड, हरी मिर्चों के साथ आप कर दें। हाँ, मैंने इसमें छोटी हरी इलायची भी डाला था, वो तोड़ के मैंने डाल दी थी, ठीक है, और आलू भी हमने डाला हुआ है। सो डिपेंड्स आपको किस तरह बनाना है। एंड में सिर्फ ये 2-3 चीज़ें जाएंगी, साबुत हरी मिर्चें हैं और थोड़ा गरम मसाला पाउडर है, क्रश करके हम कसूरी मेथी डाल देंगे। इस टमाटरों को अच्छी तरह अब आपने पकाना है। चिकन भी साथ साथ पक रहा है। मैंने चिकन के थाई के पीसेस लिए हैं, आप बोनलेस पीसेस ले लें, आप वॉट एवर यू लाइक, आप क्या ले सकते हैं, और ड्रम स्टिक्स भी ले सकते हैं, फुल एक पूरी चिकन कढ़ाई कट भी ले सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, ठीक है। ये थाइस के पीसेस बहुत जल्दी गल भी जाते हैं और वो जूसी और मॉइस्ट भी रहते हैं, बिकॉज चिकन ब्रेस्ट के अगर पीसेस सिर्फ आप यूज़ करते हैं जैसे बोनलेस में हम बनाते हैं, वो ड्राई आउट हो जाते हैं। जब तक मसाला पकेगा चिकन बहुत ड्राई आउट हो जाएगा। तो थाई के पीसेस होंगे, उसका अपना भी एक बोन्स का एक स्टॉक निकलेगा और अंदर से काफ़ी जूसी रहेगा वो। मुझे थाई का गोश्त बहुत पसंद है, ठीक है। अच्छा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने शिफ्ट कर दिया था उसको फ्रीज़र में से फ्रिज में, इसलिए कि आई डोंट वांट कि अगर पतला कांच का कोई बर्तन हो तो वो टूट जाए। तो ये खास ख्याल रखिएगा। देखें, ये सी ऑलमोस्ट डन। अब इसमें आपने क्या करना है, इसके ऊपर आप जब डालेंगे कुछ भी तो ये नीचे अंदर फ़ौरन सिंक इन नहीं होगा, ठीक है। सो ये अखरोट चॉप किए हुए हैं और वो जो बिस्किट्स चॉप किए हुए हैं वो जाएंगे ऊपर। अगर उस वक्त मैं डाल देती है फ़ौरन अंदर जाके वो बैठ जाता पूरा। इसी तरह आप भी घर में बनाइएगा। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घर में होती हैं, कोई ख़ास आपको जाके परचेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी सारी रेसिपीज़ आई एम कि आप लोगों के घर में जो चीज़ें हों वो ही आप बस कबर्ड खोलें, शेल्व्स खोलें, अपने पैंट्री खोलें और उसमें से निकालें और बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाके ख़रीदना हो। ये प्लेन बिस्किट्स और ये सारी चीज़ें हमारे घर में होती हैं। ये देखें, ठीक है, हो गया ये, दिस इज़ डन। अब आप चाहें तो बीच में चेरीज़ डाल दें, मैंगोज़ हैं मैंगोज़ डाल दें, प्लेन रखना है प्लेन रखिए। कॉफ़ी को लेके आप उसको थोड़ा सा कॉफ़ी को ऊपर छिड़क सकते हैं, चॉकलेट को चॉप करके डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। आज हमारे कॉलर्स सो रहे हैं क्या? हमारे कॉलर्स आज दोपहर में खाना खा के लगता है सो गए हैं। हमारे कॉल्स क्यों नहीं आ रहे हैं? नंबर्स चल रहे हैं ना हमारे। इसको मुझे अच्छी तरह पकाना है
और सर्व करने से पहले तेज़ पत्ता निकाल दीजिएगा। टमाटरों को स्लाइस में काटना है, स्लाइस में काट दीजिए, चॉप करना है चॉप कर दीजिए, नहीं नज़र आए तो फिर ब्लेंड कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं। और फिर आप छुरी पोक करके चेक कर लीजिएगा आलू हो गए हैं कि नहीं। ठीक है, और चिकन में बस थोड़ा सा कसर बाकी है, आलू इज़ डन। ठीक है, थोड़ा सा आप इसमें गरम मसाला पाउडर छिड़क दीजिए एंड हरी मिर्चें डाल दीजिए, कसूरी मेथी डाल दीजिए क्रश करके। बहुत थोड़ा सा पानी डालूंगी, आई डोंट वांट के नीचे लग जाए ज़रा भी, और इसको पकने के लिए हम छोड़ देते हैं। फिर इसको कुलचे के साथ सर्व करें, चावल के साथ, रोटी के साथ। एक कॉलर हैं जी, हेलो 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 जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा जी, आप कौन बोल रही हैं? आयरा। कहाँ से? जैन से। अच्छा जी आयरा, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप शो देख रही हैं, आप बनाती हैं कुछ मेरे शो को देख के? मैं ठीक हूँ। जब आप कॉल करें ना तो वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए टीवी का, वरना फिर लाइन कट जाएगी। कहाँ चली गई? देखा, क्या करें अब, मुझे पता था ये होगा तो इसलिए मैंने पहले ही इनको वार्न कर दिया कि जब भी आप लोग कॉल करें, मुझे पता है आपको इतनी एक्साइटमेंट होती है, अपनी आवाज़ सुननी होती है आपको, लेकिन फिर कॉल कट जाती है इस तरह। अच्छा, ब्रेक तो नहीं लेनी हमने? ले लेते हैं, ठीक है, चिकन को पकने देते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, क्लीन अप करते हैं, आएंगे ब्रेक से वापस, फिर और मज़ीद आपसे बातें करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। झटपट चिकन अज्जा। चिकन 1 किलो, क्रश्ड मेथी दाना 1 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, आलू क्यूब 1 अदद, दही हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, घी 4 खाने के चमचे, लौंग 3 अदद, हरी इलायची 3 से 4 अदद, तेज पत्ते 2 अदद, प्याज 4 अदद, चॉप टमाटर 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 1.5 चाय का चमचा, क्रश्ड कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, ताज़ा धनिया 2 खाने के चमचे। सर्विंग के लिए चावल, सर्विंग के लिए कुलचा, सर्विंग के लिए। जी वेलकम बैक। ओके, चिकन इज़ ऑलमोस्ट डन। अब मैं रिकैप कर दूं, मैंने 1 टिन कंडेंस मिल्क का लिया था, 250 ग्राम्स मैंने लिए थे बटर के, ठीक है, मक्खन के, और 4-5 चमचे आप कोको पाउडर ले लीजिए, 3-4 चमचे आप ले लीजिए कॉफ़ी पाउडर के, 1.5 कप क्रीम था, और अखरोट थे चॉप करके ले लीजिए आधा कप जितने, और मैंने लिया था अबाउट 200 ग्राम्स चॉप करके बिस्किट्स। सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए, बीट कर दीजिए और ठंडा करने रख दीजिए एक बोल में, और उसके ऊपर थोड़े से बिस्किट्स और वॉलनट्स बचा दीजिएगा, वो ऊपर से डाल दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने मौका डिलाइट का कर दिया, झटपट रिकैप। और चिकन का मैंने क्या किया था, चिकन आप बोनलेस ले लें, थाई पीसेस ले लें, ड्रम स्टिक्स ले लें, वॉट एवर यू वांट, स्लैशेस लगा दीजिएगा उसमें, उसको मैरिनेट कर दीजिएगा हंग कर्ड के साथ, यानी दही को लीजिएगा, उसको मलमल के कपड़े में टांग दीजिएगा थोड़ी देर के लिए ताकि वो एक्सेस पानी उसमें से निकल जाए, और फिर वो लीजिएगा, उसमें आप कसूरी मेथी डालिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, हरी मिर्चों का पेस्ट डालिए, लाल मिर्चों का पाउडर डालिए, हल्दी डालिए और धनिया पाउडर डालिए, उसके साथ नमक डाल के आप उसको मिक्स करके रख दीजिए, मैरिनेट करके 2-3 घंटे छोड़ दीजिए। फिर जब आप पकाने के लिए रेडी हों तब घी या तेल गरम कर दीजिएगा, उसमें प्याज डाल दीजिएगा, उसको बिल्कुल ब्राउन सा हल्का सा कर दीजिएगा, उसमें वो चिकन डाल दीजिएगा, आलू डाल दीजिएगा 1 या 2 चॉप करके ताकि वो छोटे पीसेस हों, साथ पक जाए, टमाटर 2 डाल दीजिएगा, और उसके साथ साथ मैंने तेज़पत्ता भी डाला था, लौंग भी डाले थे, और छोटी हरी इलायची को तोड़ के डाल दिया था। हमेशा मसालों को भी कभी पीस के डालें, कभी तोड़ के इस तरह डालें, कभी साबुत डालें, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है टेस्ट में, ठीक है। ये देखें, बहुत थोड़ा सा पानी डालने के बाद हमने इसको बिल्कुल कम आंच पे अब पकने के लिए छोड़ दिया है। एवरीथिंग इज़ रेडी, ये हो गया है, तेल भी घी भी ऊपर आ गया है, एंड बस ये आपको सर्व कर देना है, तेज़ पत्ता निकाल के आप इसको सर्व कर दीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ बोथ द रेसिपीज़ मैंने रिकैप भी कर दी हैं, और वो थोड़ा
और सेट होने की उसको ज़रूरत थी, तो मैंने उसको दोबारा फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, आज हमारे शो पे जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो दिखा दीजिएगा। कोरियन ग्लास केयर अगर आपको भी चाहिए तो 100% प्योर। अच्छा जी, अब उसको भी देते हैं दोबारा। ये देखें, देखा आपने कितनी जल्दी ये आपके सामने सेट हो गया है। कोई जेलेटिन नहीं है इसमें, कोई कॉर्नफ्लावर नहीं है, इसलिए सेट हो गया है बिकॉज इसमें मक्खन है। इसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट है। समथिंग दैट टेक्स मी बैक टू माय चाइल्डहुड, जिसमें हम कोको एंड मक्खन के साथ कुछ बनाते थे। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, बट जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मैंने कहा ये तो मुझे बचपन की याद आ गई। अच्छा, टमाटरों को मैं नेक्स्ट टाइम अगर बनाऊंगी ये चिकन तो उनको मैं ब्लेंड कर दूंगी बिकॉज वो फिर नज़र आ रहे हैं तो अजीब से लग रहे हैं। हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन में जो मैरिनेशन का जो टाइम है ना वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप मीट बनाएं उसमें आप मैरिनेट करके थोड़ी देर रखेंगे तो उसका टेस्ट ऑफकोर्स बहुत ही मुख्तलिफ आएगा जब आप खाएंगे उसको, बनिस्बत के आप फ़ौरन उसको डालें और बना दें। उसमें वो अंदर तक मसाला जाता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें तो आपको शो पे दिखाना होता है, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, 1 घंटे का शो है, लाइव शो है, सब कुछ हम स्क्रैच से आपके सामने करते हैं। तो ये फिर जब आप घर में बनाएंगे तब आप मेक श्योर करिएगा कि आप मैरिनेशन का उसका टाइम दें ज़रूर, ठीक है। अच्छा, कोई कॉलर तो नहीं है वेटिंग फॉर अस? तो अब मैगज़ीन भी दोबारा दिखा दूं आप कहें तो? क्या करें जी, आज बताएं मुझे। देखें, दिस इज़ अ मसाला टीवी फूड मैगज़ीन, इंग्लिश में उर्दू में है। ये जून 2025 का शुमारा है, 250 रुपीज़ का है। इसमें सारे रेसिपीज़ हैं, हमारे सारे शेफ़्स की रेसिपीज़ हैं सारे शोज़ की, और इंग्लिश में उर्दू में है। तो आप भी ख़रीदिए और घर लाइए और इस्तेमाल करिए और फ़ायदा उठाइए सारी रेसिपीज़ का। और फूड डायरीज़ की कौन सी रेसिपीज़ इसमें हैं, मटन कुन्ना है और जनाब कीमा एंड मसूर पुलाव है, कलेजी कीमा है, मसालेदार चॉप्स हैं, वाइट बिरयानी है और शामी कबाब है। इसमें दूसरे मज़ामीन भी हैं, पीछे यहाँ आप देखेंगे ना, इसमें बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं, मज़ामीन हैं, सो टोटके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो या यू कैन गेट दिस मैगज़ीन। एंड मेरे पास ये सारे मैगज़ीन्स हैं पहले से ही फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे कि एक लाइब्रेरी है मेरे घर में, इसकी अलग लाइब्रेरी है, कुक बुक्स की अलग लाइब्रेरी है, बहुत सारी कुक बुक्स हैं। टाइम भी नहीं मिलता है सारी बुक्स देखने का। अच्छा जी, ये देखें, ठीक है, ये हो गया है। इसको बस मुझे अपने मेमुना है उनसे बात करते हैं, जो हमारी रेगुलर कॉलर हैं। उनकी हर रोज़ कॉल लग जाती है। कैसे लगती है मेमुना? कैसे लग जाती है जी? वालेकुम अस्सलाम। आपकी कॉल लगती कैसे, ये बताइए। शुरू हुआ तो मैं कब से कोशिश कर रही हूँ ना, फिर अभी मिल गई है। कब से कोशिश कर रही हैं? तो फिर हाँ, शो अटेंड करना पड़ता है ना, शो तो देखती नहीं होंगी। करते हैं, दुआ भी मांगती हैं, इसलिए कॉल मिल भी जाती है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह देखते रहिएगा हमारे शो, ठीक है जी इंशाल्लाह। आप पर कुछ अभी लाइट नहीं है, लेकिन आपका शो मेरे बीच में देखूंगी आज। रिपीट में देखेंगी? हाँ जी, लाइट नहीं है ना, अच्छा, मैं तो कॉल आपको करते हैं। अच्छा जी, ओके, ठीक है, ठीक है। रिपीट में देखिएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा। एक चिकन की रेसिपी थी और एक मैंने मीठा बनाया है, ठीक है। चलिए जी, जब तक मैं इसको निकाल रही हूँ, रिकैप का वक्त भी हुआ चाहता है। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग आवर शो। झटपट चिकन अज्जा। चिकन 1 किलो, क्रश्ड मेथी दाना 1 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, आलू क्यूब 1 अदद, दही हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, घी 4 खाने के चमचे, लौंग 3 अदद, हरी इलायची 3 से 4 अदद, तेज पत्ते 2 अदद, प्याज 4 अदद, चॉप टमाटर 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 1.5 चाय का चमचा, क्रश्ड कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, ताज़ा धनिया 2 खाने के चमचे। सर्विंग के लिए चावल, सर्विंग के लिए कुलचा, सर्विंग के लिए तरकीब। चिकन के लंबे टुकड़े काटे और इन्हें पानी निकली दही, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा जीरा, मेथी दाना, नमक और आधी हल्दी से मैरिनेट करके रात भर के लिए फ्रिज में रख दें। घी गरम करके लौंग, हरी इलायची, तेज पत्ते और प्याज डाल के ब्राउन करें। फिर इनमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके सौते कर लें। अब कटे टमाटर और थोड़ा पानी डालकर पकने दें। उसके बाद पिसी लाल मिर्च, बाकी हल्दी, पिसा गर्म मसाला और क्रश्ड मेथी दाना शामिल कर दें। फिर चिकन, आलू और पानी डाल के ढककर पकाएं। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके चावल या कुलचे के साथ सर्व कर दें। मौका डिलाइट अज्जा, कंडेंस मिल्क 1 टिन, कॉफ़ी 4 खाने के चमचे, मक्खन 250 ग्राम, कोको पाउडर 5 खाने के चमचे, व्हिप्ड क्रीम 1.5 कप, क्रश्ड बिस्किट्स 200 ग्राम, चॉप्ड अखरोट आधा कप। तरकीब:
कोको पाउडर और व्हिप्ड क्रीम में कंडेंस मिल्क शामिल करके मिक्सचर में फोल्ड करें। अब इसमें क्रश्ड बिस्किट और अखरोट डाल दें। 2 चमचे मिक्सचर को टॉपिंग के लिए महफूज करें। अब इसे सर्विंग डिश में डाल के ठंडा करें। क्रश्ड बिस्किट और अखरोट के साथ सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। ओके, सो मौका डिलाइट इज़ रेडी। देखें बिल्कुल सेट हो गया है, ठीक है। अभी बनाइएगा, 1 घंटे में आपके सामने मैंने बनाया और ये सेट भी हो गया है। झटपट चिकन है, आलू के साथ और कुलचे के साथ सर्व करें या फिर चावल के साथ सर्व करना है तो थोड़ी ग्रेवी इसमें ज़्यादा रखिएगा। सो आई होप आपने आज का शो देखा, आपको अच्छा लगा और आपने कल का भी शो देखा होगा। थर्सडे फ्राइडे जुमेरात जुम्मा में लाइव हूँ आपके साथ 4 से 5 और मसाला टीवी, और रिपीट होता है हमारा शो रात में भी। और सैटरडे संडे यानी हफ्ता इतवार कल परसों मेरा शो टैंग का भी ज़रूर देखिएगा 6:30 बजे जो आएगा। उसमें मैंने बहुत मज़ेदार सी 4 मुख्तलिफ टैंग के फ्लेवर्स के साथ आपको डिफरेंट रेसिपीज़ बनाना सिखाई हैं। सिर्फ ड्रिंक्स नहीं है, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द शो। आपने रेसिपीज़ नोट की, आप बनाएंगे ज़रूर, हमें फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए जी, दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।